नमस्कार, मेरा नाम है गौरव बाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बजरंग दल और हिंदुत्ववादी नेता जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, असल में वो कितनी घिनौनी और नीच हरकतें करते हैं, इस बात का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, आमतौर पर बजरंग दल के लोग कहीं भी जाकर लड़ जाते हैं और अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, लेकिन बरेली के बजरंग दल के पूर्व कार्यकर्ता हिंदुत्ववादी नेता ऋषभ ठाकुर का एक ऑडियो वायरल हुआ है और उस ऑडियो से पता चल रहा है कि ये हिंदुत्ववादी नेता कितने घिनौने और नीच काम करते हैं। ऐसे काम करते हैं कि इनके नाम से भी नफरत होती है, घिन्न होती है। साथ ही साथ इस देश का जो मानव अधिकार आयोग है, वो इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को इंसान नहीं मानता है। मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन का घिनौना चेहरा सामने आया, जिसके बाद से ह्यूमन राइट्स कमीशन पर कई सवाल उठने लगे और पूछा जाने लगा कि क्या इस देश का ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो भी जातिवादी हो गया है क्या। इन दोनों खबर पर बात करेंगे दोस्तों, और आपको बताएंगे कि दोनों खबर में ऐसा क्या है जो कि देश को पता लगना चाहिए और सच जो है वो सामने आना चाहिए। दोस्तों, बरेली का ऋषभ ठाकुर जो कि बजरंग दल का पूर्व का कार्यकर्ता है और हिंदुत्ववादी नेता है, उसका एक 17 मिनट का घिनौना ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक स्पा चलाने वाली महिला से पैसे मांग रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। जी हां, ऋषभ ठाकुर जो कि बरेली का रहने वाला है और पूर्व में बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा है और अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी नेता कहता है, वो एक स्पा चलाने वाली महिला को कह रहा है कि तुमको अगर अपना स्पा चलवाना है तो मुझे पैसा दो, वरना स्पा चलाने नहीं दूंगा। दरअसल मामला कुछ यूं है कि ऋषभ ठाकुर ने अपने दो दोस्तों को भेजकर एक स्पा पर एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया। वो स्टिंग ऑपरेशन हिमांशु पटेल ने किया और उसके वीडियोस जो थे वो सोशल मीडिया पर डाल दिए गए, जिसके बाद ऋषभ ठाकुर ने स्पा चलाने वाली महिला को फोन किया। स्पा चलाने वाली महिला का नाम रुखसाना है। उसको फोन करके कहा कि तुमको अगर बरेली में स्पा चलवाना है, स्पा की आड़ में घिनौना काम करवाना है, वैश्यावृत्ति करनी है, प्रोस्टिट्यूशन करना है, तो तुम हमको पैसा दो, हम तुमको एक तरीके से सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। हमको बिना पैसा दिए तुम काम नहीं कर सकती, और जब तक तुम हमको पैसा नहीं दोगी तब तक सोशल मीडिया से वीडियो में डिलीट नहीं करवाऊंगा। ऋषभ ठाकुर और उसका दोस्त आशु यादव ये कह रहे हैं कि हम वही हैं जिन्होंने बरेली में वो कैफे कांड किया था, जहां पर जो छात्र छात्राएं कैफे में बैठे थे, इन दरिंदों, इन गुंडों को देखकर कैफे की छत से कूद गए थे। जी हां, आपको याद होगा बरेली में कुछ दिनों पहले ये दरिंदे ऋषभ ठाकुर और आशु यादव जो हिंदुत्व की आड़ में हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए एक कैफे में पहुंचे, जहां पर कुछ छात्र छात्राएं बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वो इन लोगों को देखकर वहां से भाग गए क्योंकि ये बदतमीजी उनके साथ कर रहे थे और वो लोग छत से कूद गए, उनको चोट लगी। ये खबर खूब चर्चाओं में रही। ऋषभ ठाकुर के ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। ये अपने आप को हिंदुत्व का, धर्म का ठेकेदार कहता है, लेकिन देखिए कैसे हिंदुत्व और धर्म के ठेकेदार की आड़ में ये स्पा सेंटर, जहां पर प्रोस्टिट्यूशन जैसा घिनौना काम होता है, उनको चलवाने के लिए एक्सटॉर्शन मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे पैसा दोगी तो कल को तुम्हारे जो स्पा सेंटर है उससे ताला खुलवा दूंगा। मेरी अधिकारियों से साठ गांठ है। बड़ा सवाल दोस्तों, क्या अधिकारी अब बरेली में ऋषभ ठाकुर जैसे गुंडों से पैसा वसूल करवा कर स्पा सेंटर चलवा रहे हैं? और ये वही ऋषभ ठाकुर है जो आए दिन अपने आप को हिंदुत्व का रक्षा करने वाला बताता है, जो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए छात्र छात्राओं को कहीं एक साथ देखता है तो उनके ऊपर हमला कर देता है, पार्क में छात्र छात्राओं को साथ बैठने नहीं देता, फिल्म हॉल में नहीं बैठने देता, और अब स्पा सेंटर में जहां पर प्रोस्टिट्यूशन चलता है वहां पर कह रहा है कि पैसा दो और स्पा सेंटर चलवा दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि स्पा सेंटर बंद करवा दे। बजरंग दल का कार्यकर्ता ये कह रहा है पैसा दो और देह व्यापार करो। आप समझ सकते हैं ये वीडियो वायरल है। ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की
काली करतूत जो सबके सामने आ गई कि धर्म के आड़ में कैसे वेश्यावृत्ति के धंधे को चलवाने के लिए ये लोग लॉबिंग और लाइजनिंग कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी इनके साथ है। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। जी हां, वही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो एक आम इंसान के अधिकारों का ध्यान रखता है कि पुलिस और प्रशासन अगर आम इंसान के अधिकारों का हनन करता है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उस पर कार्रवाई करता है। लेकिन पिछले 10 साल से हमारे देश का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है एनएचआरसी, वो सो रहा है। जी हां, उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन अचानक से एनएचआरसी की नींद खुली है। जानते हैं क्यों खुली है? क्योंकि जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय वाला मामला हुआ था, जहां पर रुचि तिवारी नाम की पत्रकार ने, जो अपने आप को यूट्यूबर पत्रकार कहती है, यूट्यूबर है जिसके पास डिग्री तक नहीं है, फर्जी पत्रकार ने वहां पर एक दलित पत्रकार के साथ जो किया और उसके बाद पूरे देश में जैसे उसकी तू-तू हुई, तो इस मामले में एनएचआरसी ने अपना रुख दिखाया और अपनी जातिवादी मानसिकता दिखाते हुए साफ कर दिया कि एनएचआरसी के लिए इस देश के दलित पिछड़े इंसान नहीं है, उसके लिए सिर्फ ब्राह्मण ही इंसान है। जी हां, एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक सुमोटो जारी करते हुए दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और कहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पत्रकार को, रुचि तिवारी को, जो एक एजेंडा अपना बता रही है कि उसको जाति की वजह से वहां पर परेशान किया, एक पत्रकार को जाति की वजह से ऐसा कुछ किया गया है, आप इस पर कार्रवाई करते हुए हमें रिपोर्ट दीजिए कि वहां पर क्या हुआ है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि एनएचआरसी ने अपना जो घिनौना जातिवादी चेहरा है वो साफ तौर पर दिखा दिया है। इस देश में जब मुसलमानों को लिंच किया जाता है, जब चर्च में पादरियों को गोबर खिलाया जाता है, इस देश में जब आदिवासियों के सर पर पेशाब किया जाता है, इस देश में जब पिछड़ों को मारा जाता है, तब एनएचआरसी जागता नहीं है, क्योंकि वो लोग दलित पिछड़े मुसलमान होते हैं। और जब एक ब्राह्मण लड़की इस देश में जातिवाद करती है और उसके बाद में पकड़ी जाती है और पूरे देश में उसकी थूथू होती है, तो उस ब्राह्मण लड़की को बचाने मानव अधिकार आयोग पहुंच जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस मानव अधिकार का जो चेयरमैन है वो खुद एक ब्राह्मण है, वो खुद जातिवाद कर रहा है और मानव अधिकार के चेयरमैन का नाम है वी सुब्रमण्यम। जी हां, पूर्व जस्टिस वी सुब्रमण्यम जो है वो मानव अधिकार के चेयरमैन है, मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन, जाति से ब्राह्मण है, तिवारी के प्रति प्यार नजर आ रहा है उनको। रुचि तिवारी जो हैं वो एक तरीके से मासूम दिखाई दे रही हैं, लेकिन उनको नेहा सिंह और अंजलि शर्मा के ऊपर वो कुछ नहीं बोल रहे, जिनको थाने के भीतर एबीवीपी के गुंडों ने धमकाया है। वो उस दलित पत्रकार नवीन नंदन पर चुप है जिसका फोन छीनने की कोशिश की गई है। ये मध्य प्रदेश के उन आदिवासियों पर चुप है जिनके सर पर पेशाब किया गया है। ये पादरी पर चुप है जिनको छत्तीसगढ़ में गोबर खिलाया गया है। ये मुसलमानों पर चुप है जिनकी लिंचिंग इस देश में की जा रही है। इस देश का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक नंबर का जातिवादी चिरकुट लंपट आयोग है जो सिर्फ जाति के नाम पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि उसका जो चेयरमैन है वो खुद ब्राह्मण है। आज तक इस देश में दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों पर इतने अत्याचार हुए हैं, लेकिन इस देश का मानव अधिकार आयोग कहीं भी नजर नहीं आया। लेकिन रुचि तिवारी मामले पर एकदम से वो रुचि तिवारी का पक्ष लेने के लिए आ गया। आप समझ सकते हैं कि कैसे जातिवाद जो है वो इस देश में भड़काया जा रहा है। एक मामला और है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। धर्म ज्ञान नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसका काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, आरती करना, भविष्यवाणी करना, एस्ट्रोलॉजी बताना, जिसको सब लोग देखते हैं। जी हाँ, वो सब हिंदुओं के लिए, सब लोग उसको देखते हैं। लेकिन ये जो यूट्यूब चैनल धार्मिक ज्ञान देते हैं, जो धार्मिक दुकान खोलकर बैठे हैं, इनको भी कोई ना कोई जातिवादी अपर कास्ट पोंगा पंडित चला रहा है। और देखिए कैसे ये लोग अब जहां पर धर्म का प्रचार प्रसार करना है वहां पर यूजीसी को लाकर इस देश के एससी एसटी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। ये देखिए कालीचरण बाबा जो अपने आप को काली सेना चीफ कहता है, कैसे अपने आप को ये कहेगा मैं हिंदुत्व का हूं, मैं सनातनी हूं, मैं सब हिंदू एक हैं, जाति पाति कोई नहीं है। और
हम सब हिंदुओं के लिए है, लेकिन जब यूजीसी कानून आता है तो इन पोंगा पंडितों का असली चेहरा दिखाई देता है और ये लोग कैसे जातिवादी हो जाते हैं, कितनी संकीर्णता अपनी मानसिकता में दिखाने लगते हैं और अपनी जाति के लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। इनको कभी रोहित वेमुला नजर नहीं आता, इनको पायल तड़वी नजर नहीं आती, दर्शन सोलंकी नजर नहीं आता, ऐसे हजारों स्टूडेंट्स नजर नहीं आते जो हर साल जातिवाद के चलते स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। ऐसे लोग नजर नहीं आते जिनका जातिवाद के चलते प्रमोशन नहीं होता है। इनको वो लोग नजर नहीं आते जिनका जातिवाद के चलते शोषण होता है और काम करते हैं ये सनातन का, हिंदुत्व का। इनके हिंदुत्व की परिभाषा सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट जातिवादी लोग हैं। इनके हिंदुत्व की परिभाषा इस देश का SC ST OBC नहीं। समझिए, जागिए, देखिए आपके खिलाफ क्या हो रहा है। इन तीनों खबरों को लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।